नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से दिया ज्ञापन। मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाली नकली दवाओं के कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उसकी व उसके गिरोह की अवैध संपत्ति जब्त किए जाने के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ आगरा व कांग्रेस जन इस ज्ञापन के माध्यम से आगरा में मानव जीवन से खुलेआम खिलवाड़ करने वाले अरबों रुपयों की नकली दवाओं का कारोबार पूरे देश में करने वाले सुनियोजित संगठित गिरोह की ओर से तत्काल कड़ी प्रभावी कार्रवाई किए जाने के संबंध में आश्वस्त करना चाहती है कि अभी हाल में ही हेमा मेडिकोज और बंसल मेडिकल एजेंसी के गोदामों पर एसटीएफ द्वारा छापेमारी कर अरबों रुपए की नकली दवाई जब्त की गई थी और इससे बचने के लिए मेडिकल एजेंसी के संचालक हिमांशु अग्रवाल द्वारा 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। पुलिस द्वारा संचालक हिमांशु अग्रवाल को जेल भेज दिया गया था। नकली दवा के कारोबार में 6 अन्य लोगों के नाम भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक फरार हैं। एसटीएफ द्वारा इसके अलावा श्री राधे मेडिकल एजेंसी के गोदामों पर भी छापेमारी कर डायबिटीज व अन्य रोगों की दवाएं जब्त की गई है। एजेंसी का मालिक दीपक सिंघल अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। इसका जल्द से जल्द खुलासा हो, इसके पीछे किसी राजनेताओं का हाथ तो नहीं, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया। आगरा से सुनील कुमार चौधरी की खास खबर। देखिए, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार, जिसको डबल भ्रष्टाचारी डबल चोर अगर कहा जाए, वोट चोर से बनी सरकार, कितनी मिलावटखोरी उत्तर प्रदेश में चल रही है, कितनी धांधली उत्तर प्रदेश में चल रही है। आज उसका एक जीता जागता प्रमाण दवाइयों के मामले में आगरा में निकला। यही अग्रवाल की जगह अगर अंसारी होता तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार हाहाकार मचा रही होती, लेकिन शांत तरीके से इसको बचाने का काम ये सरकार कर रही है। जगह जगह मिलावटखोरी, जगह जगह भ्रष्टाचारी और इस तरह की धांधलियां जो चल रही हैं, इसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया है। जिस अधिकारी ने छापा मारकर इन दरिंदों को पकड़ा है, जो दवा की नाम पर जहर बेच रहे हैं, उनको जब पकड़ा है तो निश्चित है उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी। अगर उसके ऊपर कार्रवाई करने का जीता जागता प्रमाण ये है कि उसके ऊपर कार्रवाई करके आपने ये साबित कर दिया आप उस अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। अपराधी कौन है? वो अधिकारी या वो नकली दवा बेचने वाला व्यापारी? उस अधिकारी को तो सम्मानित करना चाहिए सरकार को। ये उसका ट्रांसफर कर रही है, उसको सजा दे रही है। हम आज इस चेतावनी देते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से इस सरकार को, ये मामला केवल आगरा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी आग उगलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के संज्ञान में है, माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे जी के संज्ञान में है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। आज जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर? आगरा में जो दवाएं हैं, नकली दवाएं बेची जा रही हैं, इतना बड़ा जघन्य अपराध है वो। आप समझते हैं कि भाई दवाई आदमी इसलिए खाता है कि उसकी बीमारी ठीक हो, उसकी जान बचे, लेकिन ये दवाइयाँ ऐसी बिक रही हैं कि जान और खतरे में पड़ रही हैं। तमाम कितने लोग मर गए होंगे। आपने कोरोना काल में भी देखा था, तमाम माफिया सक्रिय थे, उनकी दवाइयाँ बिक रही थी। और जब से लगातार हम ये बात अच्छी तरह कह सकते हैं कि सरकार की देखरेख में बिक रही हैं, सरकार की नॉलेज में है। सरकार अंकुश इसलिए लगा रही कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को एक मोटा चंदा देते हैं चुनाव में। ये सरकार केवल चंदा लेकर, चाहे वो गौशाला के कट्टी खानों से चंदा ले रही हो, चाहे मिलावटखोरों से चंदा ले रही हो, ये जिन लोगों से चंदा लेती है उन्हें संरक्षण देती है। उनके संरक्षण में ये कारोबार फल फूल रहा था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कैरई पे टनों देसी घी नकली पकड़ा गया था। आज भी पूरे आगरा में देसी घी नकली, देसी घी दूध, कौन सा दूध बोलते हैं इसमें, तमाम मिक्सचर सिंथेटिक दूध वगैरह तमाम बिक्री हो रही है। कोई प्रशासन की कोई टीम जाके कोई कार्रवाई नहीं करती। ये कार्रवाई जाने कैसे हो गई, कौन ईमानदार अधिकारी आ गया, इसलिए ये कार्रवाई हो गई है, वरना ये कार्रवाई भी नहीं होती। हमारी ये मांग है कि बुलडोजर बाबा चिल्ला रहे हैं, आप अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे थे। इतना बड़ा अपराधी है भाई, तुम्हारा बुलडोजर सो गया है कि तुम सो गए, तुम्हारी कब नींद खुलेगी? तुम्हारा बुलडोजर, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी संपत्ति जब्त हो, इनकी कार्रवाई पे बुलडोजर चला के इन्हें नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? देखिए, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा अखबारों में और आपको मालूम होगा कि आगरे के अंदर दवाइयों की जो एजेंसियां हैं वहाँ पे छापे पड़े हैं और नकली दवाइयों को जब्त किया गया है। हालांकि
आज मैंने किसी सोशल मीडिया पे ये भी पढ़ा है कि जिस व्यक्ति ने ये छापे मारे, जिस अधिकारी ने मारे, उनको आगरे से उनका तबादला भी कर दिया गया। ये मैंने सुना है। रिलीव कर दिया। वो रिलीव कर दिया। ये क्यों किया गया ये नहीं मालूम। देखिए, इस तरीके के कृत्य आगरे में कई सालों से किए जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि ये निरंतर छापे इस तरीके के पड़ते रहें, जिससे कि लोगों की जान पे खिलवाड़ नहीं हो सके। अब हमारी एक मांग और भी है साथ में कि ये दवाइयाँ, जिन नकली दवाइयों के कारोबारी जो कर रहे थे, उन्होंने इन दिनों में कहाँ कहाँ सप्लाई करी है, ये पता लगाना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आगरे के अंदर 1000 से ज़्यादा छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में पैसे वाले जाते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स में गरीब आदमी जाता है। तो ये दवाइयाँ जो है वहाँ दी जाती है जहाँ बेचारा गरीब आदमी हो और उनकी आवाज़ें दबा दी जाए। तो हम लोगों का यहाँ पे कांग्रेस जन, राम भाई भी हैं और चिल्लू भाई भी हैं, यहाँ हमारे शिवरे जी भी हैं और यहाँ पे समस्त कांग्रेस जन इसी मांग को लेकर के आए हैं। और जो है कि इस तरीके की कार्रवाई के साथ उसका रिजल्ट क्या निकला, ये जो है आना चाहिए सबके सामने। आपको क्या मांग है? ये मौत के सौदागरों के लिए मौत की ही मांग है। जिस तरीके से लोग जनता को नकली दवाएं बेच रहे हैं, नकली खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, उनके लिए तो केवल मौत ही होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से, शासन से और राष्ट्रपति से भी यही मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए मौत सुनिश्चित की जाए। जो और इसके अंदर प्रकरण के से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जल्दी जल्दी खुलासा होना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। ये दवाएं कहाँ से लेकर कहाँ तक गई हैं और कहाँ से आई हैं, इन सब का खुलासा भी आवश्यक है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।